तो बच्चों आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं ये क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चनों में हम आयत से संबंधित प्रश्न आपको कराएंगे। अभी आयत के चल रहे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी एक एक करके आपको हम बता रहे हैं। तो आज फिर आयत से संबंधित ही कुछ प्रश्न हैं आपके सामने। जैसा पहले प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो इसमें कहा गया एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न को एक बार फिर देख लेंगे। इसमें कहा एक बरहड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है 40 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 15 मीटर है, और क्या कहा इसमें हमें पत्थर लगाना है। पत्थर का आकार है 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर। तो इसमें पूछा है क्या कितने पत्थर लगेंगे। अब देखिए पत्थरों की संख्या निकालने का एकमात्र तरीका मैं आपको बता दूं, पत्थरों एक लाइन में हम कैसे कर सकते हैं। इसमें पत्थरों की संख्या, पत्थरों की कैसे आप एक ही लाइन में इसको कर सकते हैं कि संख्या अगर आपको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है, तो सिर्फ सीधा सीधा एक तरीका आप याद रखेंगे, क्या, फर्श का क्षेत्रफल गुणा बटे फर्श के क्षेत्रफल को पत्थर के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो इनकी यूनिट है या तो मीटर हो या डेसीमीटर हो। यहाँ मीटर में दिया, यहाँ डेसीमीटर में दिया, तो क्या करेंगे 40 मीटर है तो 40 मीटर को 10 से गुणा कर दीजिए, डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया। गुणा 15 मीटर है, इसे भी 10 से गुणा कर दीजिए, ये 150 डेसीमीटर हो गया, बटे पत्थर का क्षेत्रफल 6 गुणा 5 कर दो भाई, ठीक है। तो इसे काट देंगे, 5 तिया 15, 30 आ गया, 6 पंजे 30, 5 आ गया, और 5 चौक 20। इस प्रकार से 2 जीरो और लगा दो तो 2000 पत्थर आपके लगेंगे। कितने? 2000 पत्थर। देखिए एक ही लाइन में आपका अगर देखेंगे तो 7 सेकंड में आपका जवाब आपके पास आ जाता है। इस टाइप से आपको ये प्रश्न करने हैं भाई बच्चों। चलिए एक और सवाल हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा भाई, परिमाप का मतलब जानते हैं कि 2 गुणा L का मतलब H, L का मतलब लंबाई और V का मतलब चौड़ाई, विड्थ। इसका मान उन्होंने 18 दे रखा है भाई। और क्या दिया है, और दिया है तथा दीवार की जो ऊंचाई है जिसको हम H के नाम से जानते हैं वो दे रखी है 3 मीटर, ठीक। पूछा क्या, इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको निकालना तो क्या होता है देखेंगे, 2 इंटू L प्लस H, L प्लस B इंटू गुणा H। बस इनका मान रख दो। इसका मान तो है 18 और इसका मान है 3, 18 तिया 54 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब कहीं दे रखा हो तो देखिए 54 वर्ग मीटर आपका कहाँ दे रखा है, इस सी में दे रखा है, तो सी इसका आंसर इस प्रकार से आपका हो जाता है। चलिए एक प्रश्न और हम लेते हैं यहाँ पर। इसमें कहा एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो कक्ष की ऊंचाई बतानी। एक बार फिर से देख लेंगे इसको। इसमें कहा एक श्रोता कक्ष है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो ऐसे सवालों के लिए हमने क्या बताया था, अगर कभी भी इस प्रकार का आ जाए तो लंबाई बराबर मान लेंगे कितना, 3 अनुपात है तो 3a मान लेंगे, और चौड़ाई मान लेंगे इसकी कितनी, अनुपात 2 है तो 2a मान लेंगे, ठीक। अब आगे क्या कहा ध्यान से देखेंगे। यदि छत का क्षेत्रफल, अब छत का क्षेत्रफल क्या होगा, जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का क्षेत्रफल होगा, यानी जितना फर्श का लंबाई होगी उतनी आपकी छत की लंबाई होगी, जितनी आपकी फर्श की चौड़ाई होगी उतनी ही आपके क्या किसकी छत की चौड़ाई होगी।
तो क्षेत्रफल का फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे जैसा उन्होंने कहा है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई यानी 3a गुणा 2a और बराबर 600 दे रखा है उन्होंने। तो ये आपका इस प्रकार से 6a स्क्वायर का मान हो गया, यानी a स्क्वायर बराबर 600/6 यानी कुल मिलाकर के 100 हो गया। तो यहाँ से अगर हम a का मान निकालें तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। a बराबर आपका 10 मीटर आ गया। a बराबर कितना है आपका 10 मीटर आपको प्राप्त हुआ। तो लंबाई कितनी हो गई भाई, इसलिए लंबाई हो गई आपकी 10 या 30 मीटर। चौड़ाई कितनी हो गई भाई बच्चों, ये हो गई आपकी 20 मीटर। ठीक, अब इसमें पूछा है यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अभी फार्मूला लिखा है हमने, ये होता है 2 × L + B गुणा H, और इसका मान उन्होंने दे रखा है कितना, 1500 वर्ग मीटर। तो उन्होंने कहा H का मान बताना भाई। चलिए H का मान हम निकाल लेते हैं भाई। यहाँ से कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 2 गुणा L का मान कितना है, L का मान है आपका 30 प्लस B का मान है 20 और गुणा H बराबर हो गया आपका 1500। कितना, 1500। इसका क्या मतलब हुआ, H का मान आपको अगर निकालना तो देखेंगे 30 और 20 50 दूनी 100, तो ये हो गया 1500/100। ये 0 से 0 काट दीजिए तो बराबर 15 मीटर आपकी ऊंचाई आ गई भाई मकान की। कितनी, 15 मीटर। तो कौन सा आंसर हुआ, इस प्रकार से भी आपका आंसर हो जाता है हमारा। अब चलो एक प्रश्न और लास्ट का ले लेते हैं। इसमें ज़रा सा देखेंगे, इसमें कहा गया एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की लंबाई कितनी है ये बताना। तो सबसे पहले प्रश्न को एक बार फिर देख लेंगे। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर हम मान लें इसमें माना आयत की चौड़ाई ये a सेंटीमीटर मान लो, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी दुगनी। लंबाई हो गई आपकी 2a सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए क्या कहा उसमें, सवाल में कहा है कि यदि लंबाई में तो 5 सेंटीमीटर कम कर दें, तो लंबाई कितनी थी आपकी 2a - 5 कर दो भाई, और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर घटा दो, तो चौड़ाई कितनी थी a, तो a + 5 कर दो। और फिर पहले वाले क्षेत्रफल को घटा दें। पहला क्षेत्रफल कितना था, a × 2a यानी 2a स्क्वायर, इसमें से अगर घटा दें तो इसका मान 75 हो जाता है, यानी 75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बस अब क्या करना है बच्चों, इसको आपस में गुणा कर लीजिएगा। तो ये आपका आ गया 2a स्क्वायर माइनस या प्लस 5a और माइनस 25 और माइनस 2a स्क्वायर बराबर 75। 2a स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर काट दीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप आगे ले जा करके इसको देखेंगे तो 2a बराबर 25 प्लस 75 यानी 100, 5a बराबर ये आपका 100 हो जाता है। इस प्रकार से आपने देखा a का मान 20 हो गया भाई। कितना है a का मान, ये हमने 20 लिख दिया। पूछा क्या सवाल में, सवाल में पूछा लंबाई कितनी है, तो आयत की लंबाई आपको लिखनी है। आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, कितनी मानी है, 2a मानी है, तो 2 × 20 अर्थात 40 सेंटीमीटर आपकी लंबाई हो गई भाई। आयत की लंबाई कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। ये आपकी आयत की लंबाई इस प्रकार से बन गई। देखिए आपका आंसर इस प्रकार से हो।